Hello friends, today's topic is Human Development Index. First of all, we will look at some facts related to this index and then we will go into in-depth analysis of this index. So as you all know that this index is released by UNDP, United Nations Development Program, and the name of the report released in 2019 was, it is quite interesting, the name of the report, Beyond Income, Beyond Average, Beyond Today, Inequalities in Human Development in 21st Century. ये नाम थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में देख लेते हैं. बियॉन्ड इनकम मीन्स वी हैव टू, इट्स टाइम वी हैव टू कंसिडर अदर डायमेंशंस एज वेल. Apart from income, we have to focus on other dimensions as well, like environment, climate change, etc. Beyond average means, आप लोगों को पता होगी जो इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो इंडिकेटर्स है उनमें जब जैसे एजुकेशन की बात करते हैं तो उसके इंडिकेटर्स में हम एवरेज की बात करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मीन और एवरेज ऑफ स्कूलिंग ऑफ एडल्ट्स ऑफ 25 एंड मोर. तो इसमें हम एवरेज की बात कर रहे हैं. बियॉन्ड एवरेज मीन्स नाउ वी हैव टू कंसिडर एनहांस्ड कैपेबिलिटीज. और बियॉन्ड टुडे मीन्स 21st century. और बियॉन्ड टुडे मीन्स perhaps it is talking about the next generation, 22nd century. So जो इस रिपोर्ट में 2019 में जो इंडिया की रैंकिंग है वो 129 है. अर्लियर इट वाज 2018 में 130 थी. वी हैव इम्प्रूव्ड बाय 1 रैंक. दैट्स अ गुड साइन. और इसके अब इंडिकेटर्स बताता हूँ आप लोगों को. इंडिकेटर्स नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ. सो इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन 3 डायमेंशंस एंड दोज डायमेंशंस आर लाइक हेल्थ डायमेंशन, educational dimension, and then standard of living. और इनमें भी अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो हेल्थ डायमेंशन में क्या, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. एजुकेशनल डायमेंशंस में 2 चीज़ें हैं. एक तो हमारी एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग of children of school entering age. आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा. और दूसरा मीन ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ एडल्ट्स. चिल्ड्रन के बाद इसमें एडल्ट्स. एडल्ट कौन से, 25 जिनकी एज होगा 25 और मोर, यानी इनकी जो ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कितनी रही है. और हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बात करेंगे हम पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम. सो फ्रेंड्स, तो ये तो थे हमारे जो फैक्ट्स रिलेटेड टू दिस इंडेक्स. और अब इसकी हम देखते हैं थोड़ा सा इस इंडेक्स को इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और इसकी भी देखते हैं फाइंडिंग्स क्या रही 2019 में.
इसकी कुछ फाइंडिंग्स देखते हैं, वो हमारे लिए मेंस के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो एक इसकी ये फाइंडिंग रही कि जो हमारी इनइक्वालिटीज़ है, इनइक्वालिटीज़ प्रिवेलिंग इन आवर सोसाइटीज़, दे आर मोर सोशल देन इकोनॉमिक। हमें लगता है कि जो हमारी इनइक्वालिटीज़ है वो इकोनॉमिक ज़्यादा है और सोशल कम है, लेकिन उसने ऐसा कहा कि नहीं, ये दे आर मोर सोशल देन इकोनॉमिक। और इसका मतलब क्या है कि दे आर इंटरजनरेशनल। इंटरजनरेशनल मीन्स passing from inequalities passing from one generation to another, One of the other recommendations that this report has given is that there should be use of evidence, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है पॉइंट, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, इसको मैं लिखता हूँ EBP, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग इन आर गवर्नेंस स्ट्रक्चर। So one of the recommendation of this report is that if we have to reduce inequalities from our society, then we have to use evidence based policy making in our governance structure. तो फ्रेंड्स अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग एक्चुअल में है क्या। तो फ्रेंड्स आइए अब जान लेते हैं थोड़ा सा एविडेंस बेस्ड पॉलिसी के बारे में, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग के बारे में। आप लोगों को पता है कि हमारा कंट्री है काफ़ी पॉपुलस है, डाइवर्स है, यहाँ पे डिफरेंट कास्ट के, रिलीजन्स के, रेसेस के लोग रहते हैं, तो काफ़ी डाइवर्स कंट्री है हमारा। और ऐसे डाइवर्स कंट्री में जो पॉलिसी मेकिंग है या पॉलिसी फॉर्मुलेशन, वो काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट टास्क है। तो जैसे अच्छी पॉलिसी होगी, गुड पॉलिसीज, उसके क्या क्या इनपुट्स होंगे या क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी उसकी। एक तो काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा, वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव होगा, रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। तो फ्रेंड्स अब ऐसी गुड पॉलिसी जो इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो, वो कैसे बनेगी, और उसके लिए बनने का तरीका है एविडेंस बेस्ड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो इससे बनेगी एविडेंस बेस्ड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब ये है क्या एक्चुअल में? एविडेंस बेस्ड, जैसे इसके नाम से पता चल रहा होगा कि जो हमारा पॉलिसी फॉर्मुलेशन होगा वो एविडेंस के बेस्ड पे होगा, या तो एविडेंस के बेसिस पे, रिसर्च के बेसिस पे, रीजनिंग के बेसिस पे, सर्वे के बेसिस पे, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, या फिर तो ये डिफरेंट इनके बेसिस पे जो पॉलिसी फॉर्मुलेशंस बनती है उसे बोलेंगे एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग या पॉलिसी फॉर्मुलेशन। एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं कि जैसे रिसर्च के बेस पे कैसे पॉलिसी फॉर्मुलेशन होनी चाहिए। फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि जो पॉपुलेशन कंट्रोल हमारे कंट्री में काफ़ी हॉट इशू रहा है, यानी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। लेकिन जब भी पॉपुलेशन कंट्रोल करने की बात आती है, हमारे जो कंट्री में कुछ एक सेक्शन है, उनमें ना एक अलग तरह का फियर पैदा हो जाता है, डर पैदा हो जाता है। ये पैदा हो जाता है डर कि जो गवर्नमेंट है अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव हो जाए, इनसेंसिटिव टुवर्ड्स द कॉमन पब्लिक, टुवर्ड्स द मासिस।
तो जब भी पॉपुलेशन कंट्रोल करने की बात आती है तो एक जो फियर है वो फियर पैदा हो जाता है। तो अब इस फियर को ये कैसे पता करेंगे किस तरह का फियर है और इस फियर को हम कैसे दूर करना है। तो उसके लिए हम एनजीओज को ला सकते हैं अपने साथ और कह सकते हैं कि आप रिसर्च करिए कि जो फियर्स है किस टाइप की फियर्स है, और जब फियर पता चल जाएगी तो फिर जो पब्लिक पॉलिसी बनेगी तो हम पब्लिक पॉलिसी बनाते टाइम ये जो फियर्स है जो पब्लिक की है वो हम अलाई कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है जब हम रिसर्च बेस्ड पॉलिसी फॉर्मुलेशन करते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जब भी हम एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग की बात करते हैं तो एक अफ्रीकन कंट्री है तंजानिया, उसका जिक्र करना ज़रूरी है यहाँ पे। तो ये तंजानिया हमेशा इस एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग की जो बात होती है तो ये आता है हमारे सामने। तो इसने क्या किया था कि एक सर्वे के बेसिस पे अपने 2 डिस्ट्रिक्ट्स में, वहाँ के 2 डिस्ट्रिक्ट्स में एक हेल्थ पॉलिसी इम्प्लीमेंट की। जो डेटा था वो सर्वे के बेसिस पे इकट्ठा किया गया था और उसके बेसिस पे हेल्थ पॉलिसी वहाँ पे एक इम्प्लीमेंट की गई। और उस हेल्थ पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के बाद वहाँ पे जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट थी वो 40% कम हो गई। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 40% कम हो गई। तो इससे भी ये साबित होता है कि जो एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग है हमारी वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है, काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और रिजल्ट ओरिएंटेड है। अभी आप लोगों को याद होगा कि रिसेंटली 3 इकोनॉमिस्ट थे, अभिजीत बैनर्जी जो इंडिया से है, उनकी वाइफ एस्थर डेफ्लो और माइकल क्रेमर। इनको एक्सपेरिमेंटल अप्रोच इन एलिवेटिंग पॉवर्टी, इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था इनको, नोबेल प्राइज। और इन्होंने जो मेथड का यूज़ किया था उसको क्या किया था, RCT, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स। तो इस मेथड का इन्होंने यूज़ किया था। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो RCT है यानी रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स जो मेथड है ये भी एक एविडेंस बेस्ड पॉलिसी फॉर्मुलेशन का, पॉलिसी मेकिंग का एक पार्ट है। तो और ये RCTs मैं आपको डिटेल में अगली वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स समझ में आया होगा। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। थैंक यू, और अगली वीडियो में मिलते हैं आप लोगों के साथ RCTs के साथ, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स। थैंक यू सो मच।